शहर का जायका बड़ा कमाल है। कई लोग यहाँ रोज़ाना कई लजीज सपने पकाते हैं और ये शहर सबको डकार जाता है। जल्दी करो। सॉरी निलोफर, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? अभिनंदन बैंक्वेट। अरे हाँ, आज तो कीर्ति की शादी है ना। पहले बताया क्यों नहीं मेरे को? मैं कपड़े चेंज कर लेता। हाँ, रास्ते में तुम्हारे लिए शेरवानी ले लेते हैं। हम शादी में नहीं जा रहे स्टूपिड। तुमने जो गूफ अप करा है उसे रेक्टिफाई करने जा रहे हैं। नो एक्सक्यूज जेकब, दूल्हा विदाउट सेहरा पॉसिबल ही नहीं है। नो इश्यूज कीर्ति। और वैसे भी हमारी कम्युनिटी में सब एक्साइटेड है कि आज जेकब फर्नांडिस घोड़े पे शादी करने जाएगा। घोड़ा नहीं बुद्धू, घोड़ी होती है। सीरियसली यार, इन लोगों ने घोड़ा बुक कर दिया। हंसो मत यार, जाओ जाकर जेंडर चेंज करो। अच्छा एक मिनट, मेरी फ्रेंड नीलोफर का कॉल आ रहा है। आई विल सी यू एट जयमाला। हाय नीलोफर। थैंक गॉड कीर्ति तुमने फोन उठा लिया। मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। कीर्ति, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड एक फ्रॉड है। ये कई बार नाम बदल के पहले भी शादियां कर चुका है। इनफैक्ट इसका टारगेट होता है कि ये रिच लड़कियां फंसाता है, फिर उनसे मोटी डाउरी लेता है और प्रॉपर्टी बेच के भाग जाता है। ये इसकी मॉडस ऑपरेंडी है यार। और ये सब तो मुझे अब बता रही हूँ। 2 महीने पहले मैंने तुम्हारी डिटेक्टिव एजेंसी को इस काम पर लगाया था ताकि पता चल सके कि वो इंसान सही है या गलत, उसका बैकग्राउंड क्या है। और तुमने क्या किया? और गोल्डी तुमने तो मुझे सारे ग्रीन सिग्नल्स दिए थे ना कि सब सही है। उसके बाद जाकर मैंने हाँ किया। कीर्ति, गोल्डी से गलती हो गई। मैंने तुम्हें सिर्फ काम नहीं दिया था नीलोफर। मैंने समझा था तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हारे लिए मेरे कंसर्न्स मैटर करते हैं, पर तुमने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। सॉरी माय फुट नीलोफर। 25 लाख लग चुके हैं शादी पे, इंक्लूडिंग योर फीस। और वहां पे ना वेन्यू के बाहर सारे गेस्ट खड़े। क्या बोलूं मैं उनको जाकर? और आज ना जेकब से ज्यादा मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, और इसे ना मैं कभी भूलूंगी नहीं। मैम, कुछ बोलना भी मत। देखा, तुम्हारी वजह से कितना सुनना पड़ा मुझे। मैम गोल्डी, कुछ दिनों तक अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। हाय नीलोफर, एक जासूस जालसाजी का शिकार हो गई। मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा था और तुम्हारी जैसी जासूस भी मात खा गई। तुम इतने भी स्मार्ट नहीं हो बलराम। आई न्यू इट कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। अरे मैं तो लगना चाहता हूँ ना। मेरे होंठ तो आज भी तुम्हारे प्यार का अमृत चखने के लिए बेकरार हैं। ये वाहियात बातें ना कहीं और जाके करो। निकलो यहाँ से। ठीक है, मैं जानता हूँ मैं बहुत बदनाम हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे नाम, तुम्हारी शोहरत पे मरता हूँ मैं। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि दुनिया वाले हमारी मोहब्बत को एक बर्बाद अफसाना समझ लें। बेहतर होगा अंदर बुला लो। बोलो, क्यों फिर से तंग करने आ गए? तंग तो तुम्हारा दिल है। हाँ, प्यार करने में भी कंजूसी। बिना छुए बात नहीं कर सकते बलराम। और अपनी ये वाहियात शेरो शायरी ना बंद करो, निकलो यहाँ से। जिसकी उम्मीद तुम लेकर आए हो, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। मैं तो नाउम्मीद होकर ही आया हूं। तुम मुझसे क्या, मेरी जिंदगी मुझसे रूठ गई है। मतलब? नीलोफर, मुझे कैंसर हो गया है। सच कह रहा हूं, मेरे पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे। मरने से पहले मैं सारे गिले शिकवे तुम्हारे साथ जो हुए दूर करना चाहता हूं।
अगर तुम कहो तो बाकी बची जिंदगी तुम्हारे साथ रहने के बहाने मत ढूंढा करो यार, भरोसे के लायक नहीं हो तुम। और अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा मुझसे कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है तुम्हें मुझसे? तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। कल का मरता आज मुझे हर्ष क्या है? बलराम पागलपन मत मैं पागल नहीं हूँ, तुम्हें ड्रामा लग रहा है? मैं अभी करके दिखाता हूँ। पागलपन मत करो। I know you love me. देखिए मेरी मोहब्बत, तुम ऐसे ही मुझे अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर सकती नीलोफर। I know you love me. Still hate you. सच्ची? सर पड़ोसी ने 3 गन शॉट्स की आवाज सुनी है, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता सर। सर घर अंदर से बंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर मुझे लगता है ये क्लियर हॉस्टेज सिचुएशन है। चल, घर किसका? सर नीलोफर मलिक, प्राइवेट डिटेक्टिव है। अभी अंदर कितने लोग हैं? सर वो तो पता नहीं, पड़ोसी ने कहा कि मियाँ बीबी अंदर गए। जैकेट का बुलेट प्रूफ? सर पता नहीं था यहाँ जरूरत पड़ेगी, लेकिन मंगवाई है। उसका टाइम नहीं है हमारे पास, इंटरलॉक तोड़ना पड़ेगा। ऐसा मत कर, आराम से हम बात करते हैं। कोई बात नहीं करता, तुम अंदर डाल दोगे। अब मैं अपनी नीलोफर के बिना नहीं। कोई अर्ज नहीं, हम पे भरोसा करो। कोई भरोसे के लायक नहीं है, कोई लायक नहीं है। दुनिया में कोई भरोसा नहीं करता। बेटा बाप पे भरोसा नहीं करता, पति पत्नी पे भरोसा नहीं करती, भाई बहन पे भरोसा नहीं करती। मेरी पत्नी ने मेरा भरोसा नहीं किया तो तुम्हारा भरोसा कैसे करूँ मैं? तुम्हारा भरोसा मैं कैसे करूँ मैं? इसका कोई दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोस में कोई है जिसको ये मानता है? नहीं पता सर। अरे कोई तो होगा। रिलैक्स। अब भूलने की शक्ति नहीं बची मेरे पास। ओके शांत, रिलैक्स हो जाओ, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। बुला रही है। आराम से। हाँ पास में बुला रही है, आ रहा हूँ मैं। फॉरेंसिक को बुलाओ और उनको बोलो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जल्दी मुझे, और ये डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। राजीव, प्रिलिमिनरी फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से क्राइम सीन पे कोई भी अननोन फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। गन के ट्रिगर पे भी जो फिंगरप्रिंट है वो बलराम के है। इसका मतलब साफ है कि बलराम ने नीलोफर को शूट किया एंड देन ही शॉट हिमसेल्फ। क्या सोच रहा है? अगर ऐसा ही हुआ है तो बलराम ने खुद को मारने से पहले ये क्यों बोला कि वो अपनी बीवी को बचा नहीं पाया? राजीव, हम सोचते हैं कि मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ सबूत सच बोल रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी कुछ हुआ, उसके बाद हस्बैंड ने वाइफ को मारा और फिर जेल जाने के डर से या फिर गिल्ट की वजह से उसने अपने आप को गोली मारी। आई फील ये ओपन एंड शट केस है राजीव। लेकिन मर्डर वेपन एक पिस्टल है, वो कहाँ से आया, उसके सोर्स की प्रोफाइलिंग तो करनी पड़ेगी ना। राजीव, मारने वाला पिस्टल कहीं से भी अरेंज कर सकता है और इस पॉइंट को अंडर कंसिडरेशन रखकर भी हम केस को क्लोज कर सकते हैं ना। देख, इस पे इतनी एनर्जी वेस्ट मत कर। एक काम कर, पोस्टमार्टम के बाद उन दोनों के रिलेटिव्स को ढूंढो, उनकी बॉडीज हैंड ओवर कर दो एंड दैट विल बी ऑल।
सर, वो नीलोफर के घर में किसी भी तरह की फोर्स एंट्री एग्जिट के साइन नहीं मिले हैं। और सर किसी ने भी ये नीलोफर और बलराम के अलावा किसी तीसरे को नहीं देखा। ये बलराम और नीलोफर के रिश्तेदारों को पता चला? नहीं सर, लेकिन इतना पता चला है कि ये जो नीलोफर है ना, ये NRI थी और इंडिया में तो इसके कोई भी रिलेटिव नहीं थे। और सर हाँ, यहाँ पर इसके डिटेक्टिव एजेंसी है और इसका एक असिस्टेंट है गोल्डी। और बलराम? सर बलराम को तो यहाँ के लोग पिछले 1 साल से ही जानते हैं, क्योंकि ये बलराम ने नीलोफर के साथ पिछले 1 साल पहले ही शादी की थी और नीलोफर के घर में ही रहना था। बाकी की फॉर्मेलिटीज लोकल पुलिस कर लेगी। रस्तोगी अपने पुराने केस में लगते हैं। जी सर। मैं अपने बंदे को नहीं बचा पाया। ये बलराम की बातें मेरे दिमाग में अभी तक गूंज रही हैं। हमारे नीलोफर के घर में घुसने के पहले जो कुछ भी हुआ होगा वो बहुत बड़ा सवाल है। हमें नीलोफर और बलराम के बारे में पता करना चाहिए। हो सकता है कुछ जवाब मिल जाए। क्या नाम बताया था असिस्टेंट का? गोल्डी। नीलोफर के साथ कब से काम कर रहा था? सर तकरीबन 5 साल से। हमने सुना है नीलोफर NRI थी। हाँ सर, अमेरिका से। एक्चुअली उन्होंने वहाँ पे एक डिटेक्टिव के साथ काम किया था। अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद वो इंडिया आ गई थी और उन्होंने अपनी एजेंसी यहीं खोल ली थी। और ये बलराम, इसके बारे में क्या क्या जानते हैं? सर बलराम सर मस्त किस्म के इंसान थे और वो अपने आप को आज़ाद मुसाफिर कहते थे। तो मुसाफिरों के ठिकाने भी तो होते हैं। कहाँ का रहने वाला था ये? सर हरियाणा में किसी जगह के थे। और काम क्या करता था? सर वो हमारी एजेंसी में काम करते थे। वो बलराम डिटेक्टिव था? सर वैसे तो वो NRPF में थे। एक्चुअली नीलोफर मैम को अपना काम एक्सपेंड करना था और वो उसके लिए एक ऐसा इंसान चाहती थी जो जोखिम उठा सके। अब सर एक्स सर्विसमैन से बेस्ट तो कौन ही होगा, इसीलिए उन्होंने बलराम सर को अपॉइंट किया। लेकिन क्या इंस्ट्रक्शन दिया था तुमको बलराम? जोशी का पीछा करना था ना, और तुम उसी के साथ हाथापाई करके आ गए। अरे पीछे ही कर रहा था मैं जोशी की कार का। उसने अचानक कार में ब्रेक मारी, मेरी बाइक टकरा गई। साली की बैकलाइट क्या फूटी, थप्पड़ मार दिया उसने मुझे, तो मैं क्या करता? अरे तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से जोशी को पता चल गया कि मेरा क्लाइंट उसकी जासूसी करा रहा है। तुम छोड़ो ये जासूसी, एक बाउंसर की नौकरी ढूंढ लो, वही सूट करती है तुमको। और तभी उनका प्रोफेशनल एसोसिएशन खत्म हो गया। लेकिन सर इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी उन दोनों में प्यार हुआ और सर पिछले ही साल उन्होंने शादी भी की थी। एक बात बता कि बलराम नीलोफर को मार सकता है? सर मुझे नहीं लगता। तो कौन मार सकता है नीलोफर को? कीर्ति, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड एक फ्रॉड है। जेकब से ज्यादा मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है और इसे ना मैं कभी भूलूंगी नहीं। हेलो याद तो मुझे ही कर रही होगी ना डार्लिंग। कमीने, तू हिम्मत है तो सामने आके बात कर, नंबर बदल के कॉल मत कर। अरे हम जरूर मिलेंगे। मैं भी उन मोमेंट्स को भूल नहीं पा रहा हूँ जब हम शादी से पहले एक हो गए थे। क्या दिन थे, जानती है? वो सब मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। मैं सोच भी नहीं सकती तू इतना गिरा हुआ निकल सकता है। तू मेरे सामने होता ना तो आई वुड हैव किल्ड यू। ओहो, मेरी बेबी को गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ? मुझे भी आया था उस डिटेक्टिव पे जब वो कबाब में हड्डी बन गई थी, पर अब मेरा गुस्सा शांत हो गया। मे योर फ्रेंड नीलोफर रेस्ट इन पीस। ये मार्क देखिए, नीलोफर के ब्लड में ड्रग पाया गया है और इसी ड्रग की वजह से नीलोफर शायद कॉन्शियस नहीं रही होगी और उसका रेप किया होगा। तो ये रेपिस्ट का DNA क्या बलराम के DNA से मैच करता है? नीलोफर की बॉडी पे रेपिस्ट का DNA मिला ही नहीं। शायद रेपिस्ट ने कॉन्डोम यूज किया हो। सर ये नीलोफर के घर से हमें ना सीरिंज मिली है ना ड्रग मिला है, तो क्या ये सब बलराम ने गायब किया होगा? देखो, ये नए डेवलपमेंट के हिसाब से ये थ्योरी बनती है कि बलराम ने पहले अपनी बीवी को ड्रग देकर बेहोश किया और फाइनली ये बलराम अपनी बीवी से इतनी नफरत करता होगा क्या? यही बात तो समझ में नहीं आ रही सर, उन दोनों के बीच में प्यार था भी या नहीं। देखा, ये ओपन एंड शट केस कैसे बूम करके बैठा है। चलो इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं कि नीलोफर का रेप किसी ने तो किया है, क्योंकि अभी तक ये माना नहीं जा सकता कि बलराम ने ही उसका रेप किया, और ये भी हम नहीं मान सकते कि बलराम ने नीलोफर का मर्डर किया, क्योंकि जो आदमी खुद को मारने के पहले ये बोल रहा था कि अपनी बीवी को नहीं बचा पाया, वो अपनी बीवी को मार कैसे सकता है? चलो 1 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि उस घर में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था, तो क्यों बलराम ने उस तीसरे आदमी के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया और सुसाइड कर लिया? और अगर उस किलर के एंगल से सोचते भी हैं तो उसने पहले नीलोफर का रेप किया और फिर मर्डर कर दिया।
तो फिर आई विटनेस बलराम को जिंदा क्यों छोड़ दिया? इसलिए मैं बलराम को रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो है कि बलराम के अलावा भी कोई और क्रिमिनल हो सकता है। यू आर राइट राजीव, इसे तो इन्वेस्टिगेट करना ही होगा। यू हैव फ्री होल्ड, गो अहेड। सिक्के को अगर हम यहाँ से देखें तो इसका सिर्फ एक ही पहलू नजर आता है, लेकिन इस केस का सिक्का खुद उठ के कह रहा है कि इसके दो पहलू हैं। मतलब सर? मतलब रस्तोगी जी, बलराम और नीलोफर की पर्सनल लाइफ को खंगालना होगा। देखते हैं इस केस का असली कलाकार सिर्फ बलराम ही था या और कोई था जिसके पास अपना कोई मोटिव था। जिंदगी के ये लंबे लंबे सफर इंसान का सफरनामा लिखते हैं, कहीं जिंदा दिल सफर। अरे कनक बेटा, अरे इतनी सी बात पे कोई रोता है क्या? हाँ, रोते नहीं है बेटा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। देखो, ये गोलू मोलू सा गुड्डा, अब हम दोनों इससे खेलेंगे। ये पसंद नहीं आया? ठीक है, तो मैं तुम्हें दूसरे खिलौने दिला दूं। कनक, क्या हुआ बेटा? अरे सरगुन दीदी, आप इंटरव्यू के लिए चली गई, ये बेचारी डर गई। पर जॉब भी तो जरूरी है ना हरीश। अरे कहाँ, आप ये जॉब वॉब के चक्कर में पड़ी हुई है दीदी। एक काम करता हूँ, आपका जो घर है बहुत प्राइम लोकेशन पे, इसको गिरवा के 4 माले बनवा देता हूँ और आराम से बैठ के किराया खाना और मेरी लागत चुकाते रहना। पर हरीश, इसमें तो लाखों रुपए लगेंगे, इतना पैसा मैं कहाँ से चुकाऊंगी? उसकी टेंशन आप मत लो। आप एक काम करना, इसमें से एक माला मुझे दे देना, बीच वाला माला मैं रख लूंगा, और आप ये जॉब वॉब का चक्कर छोड़ दो दीदी। सर, नीलोफर की कार पे फास्टैग लगा हुआ था। मैंने उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकलवाई तो एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। मर्डर वाले दिन नीलोफर ने सुबह 7 बजे ग्रेटर नोएडा टोल नाका क्रॉस किया था। सर, उस दिन यूपी से दिल्ली आई थी। यूपी में कहाँ गई थी वो? सर, इसका जवाब तो गोल्डी के पास भी नहीं है, लेकिन हमने नीलोफर का फ़ोन अनलॉक करवाया तो कॉल हिस्ट्री के मुताबिक मर्डर वाले दिन नीलोफर की बात किसी कीर्ति सागर से हुई थी। तो ये कीर्ति सागर से मिलो, और क्राइम सीन पे नीलोफर के फ़ोन के अलावा लैपटॉप भी था ना, तो उसे भी तो देखो। मैं तब तक NRPF जाकर बलराम के बारे में पता करता हूँ, और तुम लोग नीलोफर और बलराम इससे जुड़े एक एक इंसान की प्रोफाइलिंग करो। बलराम सर ही 2009 तक NRPF में ही काम कर रहा था, फिर उसे बर्खास्त कर दिया गया। क्यों? उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा था। अटेम्प्ट टू मर्डर? जी, 7 साल की कैद भी हुई थी उसे। 2009 से 7 साल, मतलब 2016 तक तो वो जेल में ही रहा होगा। ये किसका मर्डर करने की कोशिश की थी उसने? विक्रांत सिसोदिया का, वो उसका कलीग था। बहुत दिनों बाद आ रहा है ना शादी से। विक्रांत! बलराम, क्या कर रहा है ये? 7 साल बाद बलराम सैनी तो कैद से रिहा हो गया। ऐसा क्या हुआ था कि बलराम अपने दोस्त का दुश्मन बन गया? बलराम को शक था कि उसकी बीवी का अफेयर उसके दोस्त के साथ है। लेकिन बलराम और नीलोफर की शादी तो 1 साल पहले हुई थी। इसका मतलब है कि नीलोफर के पहले भी बलराम की शादी हो चुकी थी। जी हाँ, उसका एक बेटा भी है। कहाँ है आजकल? बलराम फरीदाबाद का रहने वाला था, हो सकता है उसकी फैमिली भी वहीं रहती हो। ये लीजिए उसका एड्रेस। हाँ, मैंने अच्छे से सोच लिया है, आप तुरंत पिटीशन फाइल कर दीजिए। जी हाँ, मैं मिलता हूँ आप सब। ओके। संकेत कहाँ जा रहा है और कौन सी पिटीशन फाइल करने की बात कर रहा है? अपने बाप की चिता तो नहीं जला पाऊंगा, तो सोचा कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी भी आंखें खुल जाएं और आपकी भी। संकेत, साफ साफ बोल, पहेलियां मत बुझा। पहेलियां ही सुलझा रहा हूं माँ, पहेली सुलझ जाएगी तो बात करेंगे। संकेत, संकेत कहाँ जा रहा है? सर, ये बलराम का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से उसकी पहली बीवी और एक लड़का, अजीब है दोनों। अब इस कांड के बारे में पता तो चल ही गया होगा, उसके बावजूद ना तो सामने आए ना ही बॉडी क्लेम करने आए। लेकिन मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि नीलोफर ने एक ऐसे आदमी से शादी क्यों की जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। मुझे एक बात का ताज्जुब हो रहा है। एक तरफ नीलोफर ने आपको एक गलत इंसान से शादी करने से रोका, दूसरी तरफ खुद नीलोफर ने बलराम से शादी की जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर में अंदर हुआ था। यह हमें आज ही पता चला है। इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर हाँ, नीलोफर ने मुझे ये ज़रूर बताया था कि बलराम पहले शादी कर चुका था, और मैंने भी उससे मजाक मजाक में पूछ लिया कि उसने बलराम में ऐसा क्या देखा। कुछ मत पूछ यार,
बलराम में पतियों वाली कोई क्वालिटी नहीं है यार, और काम तो उसे करना ही नहीं आता है, और पैसा उसके पास है नहीं। तो तुझे उसमें पसंद क्या है? उसकी शेरो शायरी? वो तो है। कीर्ति, उसकी बेस्ट बात पता है क्या है? वो मेरे लिए किसी की भी जान ले सकता है, और ये सोच के ना बहुत सिक्योर फील होता है। क्या ये बलराम नीलोफर की जान ले सकता है? नहीं, उन दोनों में झगड़ा जरूर होता था, बट दे बोथ लव्ड ईच अदर। आपकी दोस्त ने कभी ऐसा कोई हिंट दिया कि उसे किसी से खतरा है या कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं बताया। पर हाँ, उस दिन नीलोफर ने गोल्डी को बहुत डांटा था, क्योंकि गोल्डी ने जेकब का बैकग्राउंड चेक करने में गलती कर दी थी। देखो संकेत, मैंने तुम्हारी ये पिटीशन तो फाइल कर दी है कि तुम्हें बलराम सैनी के साथ अपना डीएनए मैच कराने का मौका दिया जाए, पर तुम ये सब करना क्यों चाहते हो? क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी माँ ने उन्हें धोखा ही नहीं दिया, बल्कि मैं भी उनका बेटा नहीं। पर तुम ये सब करके अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। मेरा मतलब है, जानबूझकर पुलिस की नज़र में सस्पेक्ट बन रहे हो। ये तो कभी प्रूफ नहीं होगा कि मैंने कोई क्राइम किया था, लेकिन डीएनए टेस्ट कराने का मेरे पास ये आखिरी मौका है। मैं चाहता हूं दुनिया को पता चले मेरा बाप सही था या मेरी माँ। हमें समझ नहीं आ रहा है कि जो नीलोफर का रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, वो बलराम ने किया है कि नहीं। इसलिए उसके बारे में हम आपसे कुछ जानने आए। देखिए, हमें पता चला है कि आपके लिए बलराम ने किसी की जान लेने की कोशिश की थी, और उसकी वजह ये थी कि आपका किसी के साथ। मेरा किसी के साथ कुछ नहीं था, उल्टा वो बलराम ही गुस्से वाला था। उसको जब भी गुस्सा आता वो मुझ पर हाथ उठाता था। इतना सब होने के बाद भी जब वो जेल से वापस आया, मैंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कभी समझ ही नहीं पाया। देखो, मैं यही चाहती हूँ कि हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करें। नई जिंदगी नए सिरे से? विक्रांत के बाद कोई नया यार मिला क्या? बोलना, कोई नया यार मिला क्या? जेल जाके भी तुम्हारे दिमाग से कचरा नहीं निकला ना? अरे कैसे समझाऊं, तुम्हें गलतफहमी हुई थी। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। याद कर, सैकड़ों दुआएं मांग रहे थे हम लोग को एक बच्चा हो जाए, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। और अचानक एक दिन तुम बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो गई, और जब तुमने कहा कि वो मेरा ही बच्चा है, मैं बेवकूफ मान गया। मेरी आंखें खुल गई हैं। ये संकेत उसी कमीने का खून है ना, विक्रांत का? उसकी वजह से मैं अपने बेटे के आगे शर्मिंदा हुई। जो गलतफहमी एक बार बाप बेटे ने पाल ली, वो दूर नहीं होती। आप नीलोफर से कभी मिली थी? सच बताना। हाँ, मिली थी, लेकिन उसी की भलाई के लिए मिली थी। ऐसी कौन सी भलाई की आपने? सुना था कामयाब औरतों के सपने भी कामयाब होते हैं। फिर तुमने एक नाकामयाब आदमी से रिश्ता कैसे जोड़ लिया? नाकाम तो आपका रिश्ता रहा है। बलराम को तो धोखा दिया था ना आपने। बड़ी जल्दी उसकी बातों में आ गई। ये भी भूल गई कि वो 7 साल जेल रह के आया है। डूबती कश्ती में पांव रखा है तुमने। डूबने से पहले उतर जाओ तो अच्छा है। मैंने तो उसकी सलामती ही चाहिए थी, लेकिन जब अपनी किस्मत नहीं बदल पाई तो उसकी क्या बदलती। आपको शक होगा कि कांड बलराम ने किया या नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बलराम ने पहले नीलोफर को मारा, बाद में खुदकुशी की। आखिर उसके पाप का घड़ा भर ही गया था। कैसी लगी कनक? अच्छी है ना? चल तू जल्दी से जा और जाकर के पहन के दिखा। क्या बात है दीदी, कनक के लिए नई ड्रेस? लगता है दिल्ली में जो इंटरव्यू दिया था वो पास कर लिया है। वो तो बिल्कुल बेकार गया, लेकिन हाँ, कोड़ियागंज में मुझे एक जॉब मिल रही है। सोच रही हूँ कनक के साथ जाके वहीं शिफ्ट हो जाऊँ। शिफ्ट कर रही हो? तो फिर इस घर का क्या करना है? आप बोलो तो बिकवा दूँ। तू मेरा घर बेचने पर क्यों तुला है? मतलब
आप कौड़ियागंज चली जाएंगी और पीछे से इस घर पे किसी ने कब्जा कर लिया तो? कमलेश, ये बलराम का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उसे सस्पेक्ट मानो या विक्टिम, पता नहीं। अच्छा, ये तीसरे आदमी की थ्योरी से कुछ हाथ लगा? सर ये नीलोफर का लैपटॉप ऑन किया है मैंने, इसमें सर ये जैकब की कुछ फोटोज मिले हैं। सर ये तो पहुंचा हुआ अपराधी है, कई स्टेट्स में मोस्ट वांटेड है। इसके ऊपर तो सर धोखाधड़ी और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे चार्जेस हैं। ये नीलोफर ने इसी का भांडा फोड़ा था ना? कहीं इसने तो कांड नहीं किया? ये फोटोज देख, ये कैसी फोटोज है? एक मिनट। ये फोटो में तो यूपी लिखा हुआ है। मतलब ये फोटो यूपी में किसी एरिया की है और मर्डर वाले दिन नीलोफर यूपी से दिल्ली आ रही थी। उसकी फास्टैग की ट्रांजैक्शन डिटेल्स के हिसाब से वो यूपी काफ़ी आ जा रही थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि यूपी में जा कहाँ रही थी। ठीक है, इसे गोल्डी को दिखाते हैं, हो सकता है वो किसी केस में काम कर रही है। और नीलोफर के पुराने केसेस भी चेक करो। ठीक है। अरे मिश्रा, पहले पापा को तो पकड़ने दीजिए आपका कॉलर। अरे तुम्हारे बाप की उम्र का है मिश्रा, क्या पकड़ो पकड़ो लगा रखा है। विजेंदर, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को हम किडनैपिंग के चार्ज में अंदर करवा देंगे। सिर्फ किडनैपिंग? अरे मर्डर भी हो सकता है तुम्हारा। और अगर बचना चाहता है ना तो ये बता, इस बार के रोड कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर तुझे मिला कैसे? हमारे टेंडर में जो भाव हमने भरा उससे ठीक 1 रुपया कम तेरे टेंडर का भाव। हमारे टेंडर का भाव तुझे बताया किसने? इत्तेफाक से। इत्तेफाक है गोबर में। तू एक बात ध्यान से सुन ले, तू खुद अथॉरिटी में जाएगा और उन्हें कहेगा कि इस बार का टेंडर मुझे नहीं करना, फिर टेंडर अपने आप हमें मिल जाएगा। तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, पुचकार रहे। कोड़ियागंज की सबसे बड़ी मछली विजेंद्र अवस्थी। ये चाबी इस बुक में क्या कर रही है? सर वो नीलोफर मैम के घर की चाबी है। ये नीलोफर के मर्डर के दिन उसने तुझे बहुत डांटा था ना, क्योंकि जेकब का बैकग्राउंड चेक करने में तूने गलती कर दी थी। यह मैं कीर्ति ने बताया। अब नीलोफर के घर मर्डर के दिन कोई भी फोर्स एंट्री और एग्जिट के हमें निशान नहीं मिले, तो पॉसिबिलिटी है कि किलर ने ऐसी ही कोई चाबी यूज की होगी घर में घुसने की। और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यही चाबी यूज की गई होगी घर में घुसने के लिए, जो तूने यूज की होगी। अरे सर, आप कुछ भी बोल रहे हो। अगर मैंने ही कुछ किया होता तो मैं चाबी गायब ना कर देता। और सर, इससे पहले आप इस चाबी को इन्वेस्टिगेट करें और ये पता लगाए कि मैंने ही चाबी बनवाई थी, तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। चाबी तूने बनवाई थी? गोल्डी, मेरे घर की चाबी खो गई है, किसी चाबी वाले को लेके पहुंचो ना जल्दी। और सर, इसीलिए नीलोफर मैम ने 2 चाबियां बनवाई थी और एक चाबी वहां इमरजेंसी के लिए रखी थी। और सर, रही बात कीर्ति के केस की, तो मैं नीलोफर मैम से इस बारे में माफी मांग चुका था। अब सर, इसके लिए मैं उनका मर्डर थोड़ी कर दूंगा। अच्छा, एक बात बता, हमें पता चला है कि नीलोफर का उत्तर प्रदेश आना जाना लगा रहता था, तो वहां किसी केस पे काम कर रही थी? सर, 1 मिनट। सर, ये चेक नीलोफर मैम ने मुझे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए दिया था। यूपी की बिजनौर ब्रांच का है सर ये चेक। हरीश चौधरी। सर, दरअसल मैंने ही वो चेक दिए थे एडवांस नीलोफर।
किस चीज़ का एडवांस चेक? सर मेरी कजिन सिस्टर है सरगुन, 2 महीने से मिसिंग है। उन्हीं को ढूंढने के लिए मैंने नीलोफर को हायर किया था। मैंने बिजनौर थाने में भी दीदी का मिसिंग केस फाइल किया था, लेकिन पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। हरीश, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। सरगुन को ढूंढने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। वो करती क्या थी? वो जॉब ढूंढ रही थी और इसी सिलसिले में वो दिल्ली के किसी मॉल में एक आदमी से मिली थी। वो कोई मामूली आदमी नहीं है हरीश, वो कोड़ियागंज के सबसे रईस आदमी का बेटा है। वो सोशल वर्कर भी है और साथ ही उसकी बहुत सारी कंपनीज भी है। उसी ने मुझे मिलने के लिए कोड़ियागंज बुलाया था। कोड़ियागंज? माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे बेटा, पहले मैं तो जाकर नौकरी पक्की कराऊं, उसके बाद तुझे भी ले चलूंगी। लेकिन उस दिन के बाद से दीदी कभी लौटी नहीं सर। ये नीलोफर ने सरगुन के बारे में कोई अपडेट दी थी? सर वो बता रही थी कि कोड़ियागंज का कोई सबसे रईस आदमी है, विजेंद्र अवस्थी करके, और उसके बेटे का नाम अमरीश है। तो उन दोनों की फ़ोटो उसने मुझे दिखाई थी। फ़ोटो है अभी? हाँ सर दिखाओ। ये देखिए सर, वो बता रहे थे कि इन दोनों पर उसको शक है, और इससे पहले ही नीलोफर कुछ बता पाती, हमने सुना कि नीलोफर और उनके पति की मौत हो गई। कोड़ियागंज जाकर तुमने इनसे बात करी अपनी बहन के बारे में? मुझे जैसा छोटा आदमी इतने बड़े आदमी से कैसे बात कर सकता है? सोचा पुलिस को ही बता दूं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है। अरे कौन डिटेक्टिव? हम किसी डिटेक्टिव को नहीं जानते। डिटेक्टिव नीलोफर। 16 तारीख को दिल्ली में उसका रेप हुआ, उसके बाद उसका मर्डर हुआ, और वो सरगुन को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आई थी। हो सकता है आपसे भी मिली। अरे हमने आपको कहा ना कि हम किसी डिटेक्टिव को नहीं जानते। और सरगुन, आपका बेटा तो पक्का उसे जानता होगा, क्योंकि आपके बेटे ने जॉब का झांसा देकर उसे यहाँ बुलाया था। आपके पास कोई सबूत है कि हमारे बेटे ने उसे यहाँ बुलाया या कोई जॉब का झांसा दिया? पिछले 2 महीने से दुबई में है वो। आपको कोई कहानियां बता रहा है हमें बदनाम करने के लिए। देखिए अवस्थी जी, बस रहने दीजिए, जा सकते हैं आप लोग यहाँ से। ये पता करो कि अवस्थी का बेटा सच में दुबई गया था कि नहीं। ठीक है यार, ये केस तो पहले ही बनता जा रहा है। अभी तक हमने बलराम को क्लीन चिट नहीं दी है, और अब तीसरे आदमी के थ्योरी के हिसाब से और सस्पेक्ट सामने उभर कर आ रहे हैं। जैकब, रंजना और ये विजेंद्र अवस्थी, बाप बेटे। पता नहीं और कितने सस्पेक्ट सामने उभर कर आएंगे। खाना लगा दूं? हाथ है मेरे, मैं खुद ले लूंगा। तो कल से बना भी लेना। अरे कितनी बार समझाया है, तू समझता क्यों नहीं है? बस कीजिए आप। अब ये झिकझिक खत्म होने ही वाली है। डीएनए रिपोर्ट आते ही आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये विजेंद्र अवस्थी बिजनौर के एसपी का दोस्त है, जहां सरगुन का मिसिंग केस फाइल हुआ था, और उसका बेटा अमरीश अवस्थी। इसका दुबई जाना उसी दौरान हुआ था जब सरगुन गायब हुई थी। तो सरगुन को गायब करने में इन लोगों का हाथ है, और नीलोफर इन्हें इन्वेस्टिगेट कर रही थी। हो सकता है उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। सर, जब नीलोफर को इन लोगों ने मार डाला है तो सरगुन पिछले 3 महीने से कहाँ गायब हुई है? वो गायब ही है कि उसको भी। अच्छा, जब सरगुन गायब हुई उस दौरान जितनी भी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिली, उसका डेटा चेक कर। सर, 3 महीने पहले हापुड़ में एक औरत की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी डिटेल बिल्कुल सरगुन से मिलती है। और सर, हापुड़ पुलिस के मुताबिक इसकी लाश के पास में एक नोट मिला था जिसमें नज़्म लिखी हुई है। इस शहर का जायका बड़ा कमाल है। कई लोग यहाँ रोज़ाना कई लजीज सपने पकाते हैं, और ये शहर सबको डकार जाता है। यहाँ फ्री कुछ भी नहीं, रिश्ते, लिबास, सोच समझ, जिस्म, जायदाद, सब कुछ महंगा है यहाँ, लेकिन मौत दाल रोटी से भी सस्ती।
सर सरगुन की तरह नीलोफर भी रेप पीड़िता थी, तो क्या दोनों का कातिल एक ही होगा? सरगुन की लाश के पास में पोइट्री मिलना, मुझे ये सरगुन का केस नीलोफर के केस से बिल्कुल अलग लग रहा है। ये यूपी और दिल्ली में हुए रिसेंट रेप केसेस की मैंने डिटेल्स भी निकलवाई है। सिक्के का दूसरा पहलू ढूंढते ढूंढते पहला भूल गया क्या? देख, सब जानते हैं कि बलराम शेर व शायरी का शौकीन था, तो हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि वो भी तो ये सब चीज़ कर सकता है, और हो सकता है कि नीलोफर को बलराम की सच्चाई का पता चल गया और बलराम ने नीलोफर को। सर बलराम का सरगुन से कोई कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हमें इस एंगल को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सर ये पटवर्धन ने मैसेज भेजा है, संकेत का और बलराम का डीएनए मैच हो गया है, ये संकेत बलराम का ही बेटा है। अब कोसेगा बाप की तरह पीटेगा, कभी पति के आगे कभी बेटे के आगे, बार बार औरत क्यों झुकती है? सॉरी नहीं संकेत, मेरा स्वाभिमान इतना भी कमजोर नहीं है। सर मैं रेप केसेस के बारे में ही पता कर रहा था तो पोएट्री से जुड़ा एक और केस सामने आया है। 2 दिन पहले दादरी हाईवे पर एक लड़की की लाश मिली है, सेम मॉडस ऑपरेंडी और साथ में पोएट्री नोट। जिंदगी के ये लंबे लंबे सफ़र कहीं यूं ही ना गुजर जाए, आओ मिलकर एक नया समा बनाए। कहीं हम किसी सीरियल किलर से तो डील नहीं कर रहे। लेकिन सर नीलोफर का केस अब भी इन दोनों केस से अलग लग रहा है। इस सरगुन की लाश हमें हापुड़ में मिली और इस लड़की की लाश हमें दादरी में मिली है। दादरी और हापुड़ इन दोनों का डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर है और नीलोफर अक्सर ग्रेटर नोएडा से होकर गुजरती थी और यही रास्ता हापुड़ से होते हुए कौड़ियागंज तक जाता है और जितने क्राइम्स हुए हैं वो इसी एरिया में हुए। तो हो सकता है कि क्रिमिनल इसी एरिया का हो और नीलोफर का इन्वेस्टिगेशन एरिया भी यही हो। सर इस केस में दादरी पुलिस के पास एक लीड है। उनको क्राइम सीन के पास एक कैब दिखी थी जो उन्हें सस्पिशियस लगी थी, लेकिन सर अभी तक ना उस कैब का नंबर मिला है और ना ही कुछ और। सर ये कैब ढूंढना मतलब समंदर में से सुई ढूंढने जैसा है, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक काम करो, इस एरिया के सारे लोकल और आउट स्टेशन कैब प्रोवाइडर से कांटेक्ट करो। सारी प्राइवेट कैब होल्डर्स, उनके ड्राइवर्स, कस्टमर्स, ट्रैवलर्स सबसे कांटेक्ट करो। ठीक है। ये किलर शायरी करते हैं, इसके सारे ट्रेड्स रिकॉर्ड करने होंगे। सर 300 से ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स, कैब सर्विस प्रोवाइडर्स और सोलो कैब ड्राइवर से पूछताछ करी। कुल मिला के 700 लोगों से हमने पूछताछ करी सर, और टोटल 27 लोगों को हमने जीरो डाउन किया है जो मर्डर के वक्त दादरी वाले क्राइम सीन एरिया के आसपास थे। इन सबको बुलाओ। ये 16 मार्च को तो हापुड़ में था। हाँ सर। ये लड़की तेरी कैब में थी? सर मेरी कैब में बहुत सारी सवारियां बैठती हैं, अब हर किसी का चेहरा याद थोड़े ना रहेगा। 11 जून को दादरी में कहाँ पर था तू? सर दादरी में मैं हमेशा ही खिलौना फैक्ट्री में जाता हूँ सर। क्यों? रोज तुम्हारे कैब में वही सवारी बनती है क्या? सवारी? सर कैब मेरी नहीं है, मैं कैब हायर करता हूँ। अच्छा, तो कोई ऐसे कैब ड्राइवर को जानते हो जो शेर व शायरी करता है? सर ऐसा तो कोई मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर 1 मिनट सर, एक कैब वाला मुझे ज़रूर याद आ रहा है, क्योंकि सर उसके म्यूज़िक सिस्टम में गज़लें चल रही थी। गज़लें? वो बंदा मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा था और सर वो अपने आप को MBA करा हुआ बता रहा था। सर देखो, इनमें से कोई है क्या? इनमें से है कोई वो कैब ड्राइवर? सर ये था वो, यही सुधा सर। हाँ चमन लाल। सर इससे तो मैं अभी 2 घंटे पहले ही मिला। सर वो रही।
ये हापुड़ रोड पे बैकअप भेजो फटाफट। सर दुनिया ने मेरी कदर नहीं की। एमबीए किया तो जॉब नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, पैसा नहीं, लड़की नहीं, शादी नहीं, कुछ नहीं। एक एमबीए वाले की फ्रस्ट्रेशन समझते हैं आप सर? फ्रस्ट्रेशन में कैब चलाना पड़ा। वो उन दिनों एक कपल मेरे कैब का रेगुलर कस्टमर था। वो दोनों चिपक के ना मेरी जलाते रहते थे। तो बस मैंने एक दिन हिडन कैमरा लगा दिया। फिर वो वीडियो बनाकर मैंने उस लड़की को ब्लैकमेल किया। वो मुझे लाखों देने को तैयार थी, पर पता है सर मैंने उससे क्या मांगा? उससे उसका जिस्म। और सरगुन को क्या बोला तूने कि तू विजेंद्र अवस्थी का बेटा है? सर वो हमारे कस्बे का सबसे रईस आदमी है और सरगुन से मॉल में दोस्ती हो गई थी, तो बस इंप्रेशन झाड़ दिया मैंने और जॉब का झांसा देकर अगले दिन उसके साथ। फिर सारा मालूम पड़ा कि वो नीलोफर सरगुन का पता करते करते कौड़ियागंज पहुंच गई है। एक्सक्यूज मी जी, आप विजेंद्र अवस्थी का घर जानते हैं? जी पास ही में, आइए आपको ले चलता। चलिए। वैसे विजेंद्र अवस्थी के यहाँ आपको क्या काम पड़ गया? विजेंद्र जी के बेटे मेरी दोस्त के दोस्त हैं, इसीलिए कुछ काम था। उस नीलोफर को देखते ही ना अंदर से ना वो सेक्स वाला लव जाग गया। बस उसका पीछा किया, पीछा करते करते मालूम पड़ा अरे वो तो डिटेक्टिव। बस तबीयत ना निखर सी गई मेरी कि इस बार शेर एक शेरनी का शिकार करेगा। फिर एक दिन कैफे में बैठी थी तो उसकी टेबल पे चाबी रखी थी, बस मैंने चाबी उठा ली। वो अकेली रहती थी तो सोचा शेरनी का शिकार उसकी गुफा में होगा, और एक दिन उसकी एब्सेंस में मैं घुस गया अंदर, लेकिन वो तो अपने पति के साथ आ गई। ए, चल छोड़। कौन है? चढ़ फटाफट, इधर चल। चल कौन है? चल इधर। कौन है? चल इधर। ए, इधर आ, इधर आ, इधर आओ ना, गोली मार दूंगा। देखो तुम्हें इधर आ। फटाफट इसके हाथ में गोली मार। जल्दी बंद। क्या चाहिए तेरे को? साला दिल और जुबान से शायर जैसा था, ऊपर से बोल रहा था उसको कैंसर था, मरने ही वाला था सर। तरस आ गया तो छोड़ दिया मैंने। यार अभी बस मुझे एक बात बता, स्टेशन की एनुअल रिपोर्ट नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? होती है। तो सबमिट कब करेगा? मैं कल कर दूंगा। कल कर दूंगा मतलब? भाई डेडलाइन कल थी, तू आने वाले कल की बात कर रहा है। इस बार अनसॉल्व केसेस ज्यादा है ना, तो मैं देख रहा था कि कैसे मैनेज करूं। कैसे मैनेज करूं मतलब? कुछ नहीं, मैं कल शाम तक कर दूंगा। बस की कुछ नहीं है। अरे क्या हुआ सर? सर इतने गुस्से में क्यों थे? अरे गुस्सा नहीं, फ्रस्ट्रेशन है। इस बार भी हमारे थाने का क्लोजर रेट काफी कम है। इस बार भी ना इनका प्रमोशन मुश्किल लग रहा है। अरे सर हो जाएगा प्रमोशन, देखना इस बार हमारे सर ना एसीपी अभिषेक शर्मा बन जाएंगे और आप बैठेंगे इस कुर्सी पर। अभिषेक ब्रोकर से बात हो गई है, आज बुलाया उसे 3 बजे के बाद कभी भी। यार मोहिनी आज रहने दो, रवि ने एनुअल रिपोर्ट तैयार की है, मुझे देखना होगा प्लीज। अभिषेक ऐसे तो 3 अच्छे घर हाथ से निकल गए ना। अब सेलर्स को जल्दी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे भी अभी गुंजाइश नहीं है, हमारे फाइनेंसेस कहाँ मैनेज है मोहिनी। कौन मार डालेगा तुम्हें? हेलो हेलो, तपसी कौन है? हेलो नीरज, हेलो। हेलो रवि, ये मुझे कॉल आया था। अच्छा, नंबर भेज रहा हूँ, लोकेशन ट्रेस करो, मैं आ रहा हूँ। मोहिनी तुम ऑटो या कैब ले लोगी क्या? हाँ हाँ श्योर, लेकिन अभिषेक ये नीरज कौन है? पता नहीं। पता नहीं, लेकिन वो तुम्हारा नाम ले रहा था। मोहिनी तुम चलो ना, बाद में बात करते हैं।
called is currently switched off. Please try again later. Thank you. क्या हो रवि, नंबर अभी तक स्विच ऑफ? कोई मजाक कर रहा होगा, ऐसे फोन करके बताना और आधी इन्फॉर्मेशन देना। बंदा बहुत डरा हुआ साउंड कर रहा था, जेन्युइन। सर, वो जो फ़ोन आया था उसका टावर लोकेशन तो कोलार रोड आया है। वहाँ की सारी यूनिट को एक्टिव कर दिया है, लेकिन अभी तक वहाँ कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं हुआ है। पिन पॉइंट लोकेशन कब तक मिलेगी? वो 1 घंटे के अंदर मिल जाएगी। मैं ना पूरे शहर में नाकाबंदी करवा देता हूँ, आप घर जाइए, कुछ पता चलता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। कोलार रोड के पास वाले जंगल में एक जली हुई लाश मिली है। नजदीकी यूनिट जल्द से जल्द पहुंचे। बॉडी पूरी तरह जली हुई है, चेहरा पहचान पाना मुश्किल है। क्या देखा था तुमने? सर मैं पास में ही रहता हूँ, स्पोर्ट्स मैन हूँ, इसलिए रोज सुबह शाम उस सामने वाली ब्रिज पे जॉगिंग के लिए आ जाता हूँ। शेड्यूल नहीं पूछ रहे हैं, जो देखा वो पता। सर जब आज मैं अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग पे जा रहा था तब एक अजीब सी स्मेल आने लगी, बहुत गंदी। तो मैं तुरंत भाग भाग के इस जंगल में आया और सर देखा तो ये डेड बॉडी देखी सर। सर कल शाम जब मैं उस ब्रिज से जॉगिंग करके जा रहा था तब मैंने 2 लोगों को देखा। एक तो यार उसने यहाँ वीराने को बुला लिया है, अब यहाँ पंचर गाड़ी लेके मैं कैसे आऊँ? और कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे यार तुम्हें पता नहीं यहाँ का रास्ता कितना खराब है। और जब मैं तकरीबन कुछ 1.5-2 घंटे बाद तब वापस आया तो वो 2 लोग नहीं थे। अधूरिया, इसका नंबर लिखो। रवि, हाँ, तो गाड़ी वाले को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। इसकी गाड़ी ख़राब हुई थी ना, आसपास के जितने भी मैकेनिक हैं सबसे बात करो। आपको जिस नंबर पे कॉल आया था उसके मुताबिक फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है। सर, ये फ़ोन झाड़ियों में मिला। ये तो नेवी ऑफिसर है, इसका नाम बैचमैन नीरज लिखा हुआ है। कहीं इसी ने तो मुझे। क्या किसी को 2 बार सच्चा प्यार हो सकता है? हमें तो रोज़ ही हो जाता है सच्चा प्यार। एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा, मकान। मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। क्या रखा है ज़िंदगी में? कोई मुझे पसंद नहीं करता, दोस्त हो या दुश्मन, सबको तकलीफ है मुझसे। और उसने भी कह दिया कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार नहीं करती। I don't love you. प्लीज ऐसा मत कहो। देखो तुम चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। तापसी, तापसी यार, तापसी। अरे बेटा, बहुत देर हो रही है। तेरे लिए बेसन के लड्डू बनाए स्पेशली। मैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस बैग भारी करता है। मैं तो खाता हूँ नहीं, पूरी यूनिट खा लेती है। खाने देना यूनिट को भी। अरे इस बार तू भी थोड़ा खा लेगा। अच्छा सुनना नीरज, हमने सुना है कि पड़ोसी मुल्क वाले जासूस भेजे हैं इंडिया में। भेजने दो उनको, जासूस, अंडर कवर एजेंट्स, हम हर जगह लड़ लेंगे। अरे भैया आप हो गए रेडी? माँ का ख्याल रखना और मैं पहुंच के फोन करता हूँ। जी भैया। अच्छा सुनना, तेरी अगली छुट्टी कब है? पता नहीं मम्मी, अब जल्दी मिलना मुश्किल है। अरे भैया अब अगली छुट्टी ना सिर्फ शादी पे लेना आप, ठीक है? लेट हो रहा है। आइए माँ। बेटा अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखना मम्मी का। माँ को कॉल करो ना करो, मुझे जरूर करना, नहीं तो मैसेज कर करके परेशान कर दूंगा आपको। बेस पे पहुंच के कॉल करता हूँ। ठीक है भैया, बाय बाय। इसमें क्या आइडेंटिफाई करें? बचा क्या है इसमें?
हमें ये मिला है। ये तो नीरज भैया का है। देखिए बॉडी का डीएनए करवाना होगा कंफर्मेशन की। मोबाइल का पासवर्ड पता है? 128829। आपके भाई से आखिरी बार बात कब हुई थी? जब वो एयरपोर्ट के लिए निकले थे 4 दिन पहले। ख्याल रखना मम्मी का। माँ को कॉल करो ना करो, मुझे जरूर करना। हमें लगा वो पहुंच गए होंगे, क्योंकि नवल बेस पे जाके उनका फोन बंद कर देते थे। उसने कहा था हमसे वो वहां पहुंचकर हमें फोन करेगा। हमें समझ जाना चाहिए था कि वो मुसीबत में। कोई रैंसम का कॉल तो नहीं आया था? आता तो हम पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाते क्या? हम तापसी को क्या बताएंगे? ये तापसी कौन है? भैया की होने वाली मंगेतर। लीजिए चाय लीजिए ना प्लीज। तापसी को बुला लीजिए। जी जी बुलाता। तापसी बेटा, बेटा तापसी। हेलो एवरीवन। हाय। आप लोग चाय बिस्किट एंजॉय करो। सॉरी, क्या है रात में जरा देर से आई थी, सोई नहीं थी इसलिए। कोई बात नहीं पापा जी, इट्स ओके। मिल गई खुशी मुझे शर्मिंदा करके। क्या शर्मिंदा पापा? आपके लिए तो फिर भी रिश्ता पक्का हो गया ना, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। देखता हूँ कैसे नहीं करेगी शादी। अरे पर प्रॉब्लम क्या है? लड़का देखने में अच्छा नहीं है क्या? यार अनुभव ना बहुत ज्यादा क्यूट है, और ये सोल्जर टाइप वाले लोगों से शादी करके ना यार मैं बैचलर फील करूंगी, और शादीशुदा वाला फील भी नहीं होगा। जब ड्यूटी पे होगा तो वो वहीं होगा, और जब घर पर होगा तो वो यहीं होगा। सफोकेटिंग। तो तू आज उसे छोड़ने वाली है? हाँ, इसलिए तो बुलाया उसे। हाय तापसी। हाय नीरज। श्रेया। तापसी, हमारे यहाँ मुंह दिखाई की रस्म होती है। उस दिन मैं तुम्हारे लिए कुछ ला नहीं पाया था, तो ये तुम्हारे लिए। उम्मीद करता हूँ तुमको अच्छा लगेगा। वाह, ये बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू नीरज। अब तुमने मुझे यहाँ मिलने बुलाया, कोई खास वजह? हाँ, वो एक्चुअली मैं ये बोल रही थी कि शादी से पहले हम दोनों को एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे ख्याल है आपके। चल मैं बाद में मिलती हूँ तुझसे। एक सुन ना, एक मिनट प्लीज। क्या हुआ? हार देख के इरादा बदल गया क्या? देख, ये ना अच्छा लड़का लग रहा है, इसके साथ मत खेल। तुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? कहीं तुझे तो पसंद नहीं आ गया? वैसे दिल बुरा नहीं है, वो सुना है ना, पति फौजमैन और बीवी। नीरज जी चलिए कॉफी पीने चलते हैं। ये चलिए अब। बाय श्रेया। हेलो, भोपाल पुलिस। आप कौन? मैं मुकेश चौकसी, कैब चला था। 1 मार्च यानी 4 दिन पहले तुमने अशोक नगर से किसी नीरज गोयल को एयरपोर्ट के लिए पिक किया था? हाँ मैडम। कहाँ ड्रॉप किया था? एयरपोर्ट पे मैडम। तुम कल आरपी नगर थाने आ जाओ, कुछ बात करनी है तुमसे। मैडम मैं इंदौर में हूँ, कल आता हूँ। ठीक है, कल आ जाओ थाने। सर, एयरपोर्ट जाने के लिए जो कैब बुक की गई थी उसका ड्राइवर मुकेश चौकसी अभी इंदौर में है,
उसने कहा कि कल वो थाने आ जाएगा। सर, उसने बताया कि उसने नीरज को एयरपोर्ट ड्रॉप किया था। तो नीरज वहाँ कैसे पहुँचा जहाँ पर उसकी बॉडी मिली थी? सर, मैंने एयरपोर्ट कॉल किया था, वहाँ से पता चला कि नीरज ने फ्लाइट बोर्ड की ही नहीं थी। इसका मतलब है कि नीरज एयरपोर्ट के अंदर गया ही नहीं था। दैट मीन्स नीरज 3 दिन तक यहीं भोपाल में कहीं था। एक काम करो मंजू, नीरज की जहाँ पर बॉडी मिली है उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में सब जगह पूछताछ करो। ओके सर। वो बाइक वाला कपल और वो गाड़ी वाला, वो दोनों के दोनों मुझे चाहिए। रवि से बोलो कि नीरज के दोस्तों और रिलेटिव से बात करें। हो ना हो ये नीरज शायद क्रिमिनल्स को जानता था। ये तो वही आदमी है जो 3-4 दिन पहले पेट्रोल लेने आया था। मुझे अच्छे से याद है सर, क्योंकि इसने बवाल मचाया था। मैं देश की रक्षा करता हूँ, सरहद पे अपनी जान दांव पे लगाता हूँ। सर देखिए, आप जो भी करते हैं उसके लिए धन्यवाद, लेकिन बॉटल में पेट्रोल देना हमें अलाउ नहीं है। सर, उधर CCTV लगा है, मेरी नौकरी चली जाएगी, आप समझिए। दुगने पैसे ले लो। सर, बात पैसे की नहीं है, आप अभी जाइए। सर पेट्रोल। सर, उधर कैमरा लगा था इसलिए 500 रुपये। थैंक यू। वेलकम सर। इसीलिए बॉटल में पेट्रोल देना इलीगल है, मालूम है ना? हाँ सर, पता है, और ये भी पता है कि मेरी नौकरी भी चली जाएगी सर। लेकिन मुझे 3 दिन बाद पता चला कि वही वो आदमी है जो पेट्रोल डालकर जल गया था। इस पेट्रोल पंप के सारे CCTV फुटेज चाहिए मुझे, जल्दी। सर, मैं पता करती हूँ ये कौन है। नीरज जहाँ पर पोस्टेड था वहाँ पर भी पता करो, हो सकता है उसी की क्यों। सर्च हिस्ट्री भी बताती है बहुत कुछ इंसान के बारे में। ये देखिए, यहीं से उसको आपका नंबर मिला होगा शायद। मेरा कांटेक्ट सर्च किया हुआ? क्यों? एक मिनट, एक और सर्च है, हाउ टू कमिट सुसाइड। जवाब है, आग से जल के मरना सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। रिसर्च किया पूरी तरह से, कैब वाले ने एयरपोर्ट ड्रॉप किया, लेकिन उसने फ्लाइट में बोर्ड ही नहीं किया, फिर पेट्रोल खरीदा। उसे किस बात की तकलीफ थी कि उसने आत्महत्या की ऐसी प्लानिंग की? ये क्राइम साइट पे जो कार वाला था उसका एड्रेस मिला? हाँ, 3 बजे आ रहा हो। प्रमोद पटेल नाम है उसका, बिग शॉट बिल्डर है वो। जहां हमें नीरज की बॉडी मिली वहां से तकरीबन 400-500 मीटर की दूरी पर तुम्हारी गाड़ी खड़ी थी। इतने नज़दीक होने पर भी तुमने कुछ नहीं देखा। तो आपके पास कोई आई विटनेस है तो मैं मान लेता हूँ कि 500 मीटर पर मर्डर हुआ। जब मैकेनिक नहीं आया लोकेशन पे तो मुझे पंचर गाड़ी चला के लेके आना पड़ा। जो हुआ उसके बाद हुआ होगा। मैंने ना किसी की लाश देखी और ना किसी को जलते हुए देखा। क्या किसी कपल को देखा था वहाँ बाइक पे? अरे मैं तेरे को बोल रहा हूँ, एक मिनट, मैं आता हूँ, गाड़ी लेके आता हूँ। उस कपल के बारे में कोई जानकारी मिल सकती है? आदमी 30-32 साल का लग रहा था, बाल घुंघराले थे और सांवले रंग का। लड़की नाबालिग लग रही थी। उसने पिंक कलर की कुर्ती और वाइट लेगिंग पहनी हुई थी। उस लड़की के अलावा किसी को देखा हो? तो बाइक ब्लैक कलर की थी और उसमें स्कॉर्पियो का स्टिकर था। ठीक है, जा सकते हैं हम। रवि। हाँ, इसमें नजर आ कुछ ज़्यादा ही डिटेल में देखा है इसने सब कुछ। ठीक है, अगर किसी को आप अपनी ज़िंदगी बना देते हो और वो आपकी ज़िंदगी में आने से ही मना कर दे तो क्या करना चाहिए? सिंपल, उसे भूल जाना चाहिए और उसके पीछे टाइम वेस्ट करने को बेवकूफ़ी कहते हैं। इश्क कहते हैं उसको। अरे वाह, तुम तो एकदम डर के शाहरुख जैसे बात कर रहे हो। देखो मैं बताती हूँ, अगर लड़का लड़की दोनों की मर्जी हो तो प्यार आगे बढ़ सकता है। वैसे फोटो तो दिखाओ उसकी, जिसके पीछे ऐसे मजनू बन के घूम रहे हो।
अरे ये कौन है? ये तो इससे भी अच्छी दिखती है, तुम लैला टाइप सा। नीरज क्या हुआ? तुमने शराब पी रखी है? कल तुम्हारी सगाई है ना? कल मेरी सगाई है, लेकिन तापसी ने आज कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने आज उसको किसी लड़के के साथ देखा है भाई। श्रेया बताओ वो कौन है? तुम पहले अंदर आओ। आराम से आराम से। प्लीज बताओ श्रेया वो लड़का कौन? प्लीज श्रेया बताओ वो लड़का कौन है? काजल ने भी मुझे ऐसे ही धोखा दिया था सीनियर के साथ। आई नो तापसी ऐसी नहीं है, मुझे जरूर गलत फहमी हुई है। प्लीज श्रेया टेल मी। नीरज आई लाइक यू, इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। तापसी तुम्हें 2 टाइम कर रही है। नीरज मर गया है, तूने तो कुछ नहीं किया ना? देख ले, अगर मैं फंसी ना तो मैं तुझे भी ले डूबूंगी। रूपा नाम है मेरा, कच्ची खिलाड़ी मत समझ। मैडम जी 4 दिन हो गए, कुछ पता चला? अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। तापसी, तुमसे नीरज ने कभी ऐसा कुछ शेयर किया था जिससे कि तुम्हें लगे कि उसकी जान को किसी से कोई खतरा था? मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन नीरज बहुत डिप्रेस्ड था। डिप्रेस्ड? हाँ, वो डिप्रेशन की दवाइयाँ खाता था। रीज़न उसने मुझे कभी बताया नहीं। हो सकता है कि सुसाइडल हो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती। हम दोनों की अरेंज मैरिज होने वाली थी। कल अगर एंगेजमेंट भी हो जाती ना तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करती। तो तुम सोच लो तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, एंगेजमेंट तोड़ना या शादी? देखो तापसी, अगर तुम चली गई तो मैं मर जाऊंगा यार। तो मर जाओ। तापसी हाय। तापसी नहीं आई, वो उसकी तबीयत खराब है। जरा तू मेरे साथ आ। जी अंकल। देखो बेटा, मानो ये सही बात नहीं, लेकिन नीरज ने वो मुझसे 3 लाख रुपए उधार लिए थे और ड्यूटी पर जाने से पहले 10,000 और भी लिए थे। अगर हो सके तो लौटा दो। नहीं बेटा, कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से लौटा दे। नीरज सुसाइडल था, डिप्रेशन था उसे? हाँ सर। तो ये बात आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताई हमें? इसलिए कि मैं उसके जाने के बाद उसकी बीमारी का मजाक नहीं बनाना चाहती थी। इस बीमारी से उसके मर्डर का कोई लेना देना नहीं है। मेरे बेटे ने सुसाइड नहीं किया। डिप्रेशन की कोई खास वजह जो काउंसलिंग के दौरान मालूम पड़ी? हाँ सर, भैया के बटालियन में एक डॉक्टर थी। भैया उन्हें काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन उनसे ब्रेकअप होने के बाद। लेकिन तापसी से एंगेजमेंट होने के बाद वो बहुत खुश था। अरे वो तो अपनी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हाँ सर। लेकिन मैं बता रही हूँ ना आपको, मेरे बेटे ने सुसाइड नहीं किया। ये उन पड़ोसी मुल्क वाले जासूसों का काम है। जासूस? नीरज ने बताया था मुझे, पड़ोसी मुल्क वाले अपने जासूस भेजे थे हमारी फौजियों को मारने के लिए। सर, वो पेट्रोल पंप के हेड ऑफिस से सीसीटीवी फुटेज आ गया है।
सर रिवाइंड कीजिए। सर 1 मिनट पॉज कीजिए। सर ये तो हेल्प का साइन है, इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होता है। वैसे तो ये औरतों के लिए होता है जब कभी कोई औरत फंसी हो, किडनैप हुई है और डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो और वो बोल ना पा रही हो, तो ये कर सकते हैं। लेकिन सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि नीरज ने क्यों किया। शायद नीरज भी वैसे ही फंसा हुआ होगा, बोल नहीं पा रहा होगा। हमने नीरज के बारे में जिससे भी बात की सबने यही बोला कि वो बहुत शांत स्वभाव का इंसान था, लेकिन ये झगड़ा इसने जानबूझकर नजर में आने के लिए किया है। पुलिस को तुम पे शक तो नहीं हुआ? मुझ पर क्यों होगा? मैं तो ऑलमोस्ट विधवा बेचारी लड़की हूँ उनके लिए। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम नीरज के साथ घूमती थी तो लगता है जैसे बहुत प्यार करती हो उसको, अब जब मेरे साथ घूमती हो तब भी ऐसे लगता है कहीं अगला नंबर मेरा ही तो नहीं? हाँ, मैं तो सीरियल किलर हूँ ना। लड़कों को फंसाती हूँ, उनसे गिफ्ट्स लेती हूँ और जब मेरा मन भर जाता है तो मैं उन्हें मार देती हूँ। अच्छा, कुछ भी मतलब। ये प्रमोद ईडी के रडार पर है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नाम पर इसने काफी मनी लॉन्ड्रिंग कर रखा है। इसका मतलब ये प्रमोद भी क्रिमिनल माइंड का है। नीरज का इससे कोई कनेक्शन? हम पता कर रहे हैं। अभी ये प्रमोद बेल पे बाहर है, लेकिन इसे सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हैं। इसका मतलब इसे पैसे की जरूरत है। क्या हुआ? परेशान दिख रहा है। पता नहीं यार, तो आपसे सीरियस भी है मेरे लिए नहीं। जितना उसके बारे में बताया है उसको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने दे। अगर आज सीरियस नहीं भी है तो आगे हो जाएगी, पर हाँ उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखते रहना। ज़रूरत है वही तो ख़त्म नहीं होती उसकी। भैया वो 2 कपड़े धोने वाला साबुन देना। हाँ नंद बोल। कौन सी लड़की? वो नीरज वाली दूसरी लड़की। हाँ हाँ भेज भेज भेज, एड्रेस भेज। बढ़िया काम करता है नंदू तू। हाँ उस बाइक का पता चल गया। जहाँ बॉडी जलाई गई थी उसके आगे एक 10 एकड़ का प्लॉट है, उसी का मालिक है पवन मोगे। 30 साल का बंदा है वो। उसकी बाइक में भी स्कॉर्पियो का स्टिकर है और आगे मार्केट एरिया के पास जो सीसीटीवी है उसमें वो बाइक दिखी भी है। ये फुटेज आपको जब नीरज का कॉल आया था उसके 1 घंटे बाद का है। और ये फुटेज उसी पेट्रोल पंप का है जहां से नीरज ने पेट्रोल खरीदा था मर्डर के 5 घंटा पहले। इस मार्केट और पेट्रोल पंप के बीच ही नीरज का मर्डर हुआ है। एक काम करते हैं, उठाते हैं इसे। मुकेश का कुछ पता चला? कोलार रोड में एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ का है वो भेजो जल्दी। हाँ हाँ मिल गया है सर। कैब ड्राइवर मुकेश का एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया है। चलो कहाँ भाग रहा है? उठ। आप तो पुलिस वाले हो। मुझे लगा शाकाल आ गया। मुझे शाकाल बोल रहा है? कौन सा नशा किया बे? हैं? चल। बता क्या हुआ था उस दिन? नीरज को तूने एयरपोर्ट छोड़ा था ना? बोल। फिर कहाँ ड्रॉप किया था? बोल कहाँ ड्रॉप किया था? वो एक गाड़ी है। क्या हुआ? तुझे क्या लगता है कि अपने ये जख्म दिखाकर खुद को इनोसेंट साबित कर लेगा? चलिए बता कि किडनैपर्स दिखते कैसे थे? बताया ना मैडम, उन लोगों ने गमछा पहना हुआ था। कार का नंबर या कोई मेक या मॉडल? पता नहीं सर,
सिल्वर कलर की गाड़ी थी, नंबर ठीक से नहीं देख पाया। ये जगह याद थी या ले आया ना मैडम, सच में कुछ नहीं पता। अगर शहर से भागने की कोशिश की ना तो तुझे ना पाताल लोक से भी खोज निकालूंगी। गाड़ी में डालो। मर्डर इसी रोड पे 5-6 किलोमीटर आगे हुआ है, तो उसे बंद करके यहीं आसपास कहीं रखा होगा। हाँ सर। कोलार ब्रिज के पास कुछ दिन पहले एक मर्डर हुआ। हाँ सर। तारीख 4 मार्च। अब बता क्या देखा था तूने? सर मैं मर्डर वर्डर होते हुए नहीं देखा था, लेकिन हाँ एक गोल्डन कलर की कार थी, उसमें एक आदमी था, वो बहुत गुस्से में था। अरे तुम आओ तो सही, इस काम के दोगुने पैसे दूंगा तुम्हें। बताओ सर, अब ऐसा कौन सा काम होगा जिसके लिए कोई इतने अच्छे पैसे देगा? सर मैं तो कहता हूँ उठाओ उसको और कूटो अच्छे से। मैडम क्यों टाइम वेस्ट करवा रही हो? जो सब पूछा था सब बता तो दिया। इलीगल है ये सब। मैडम हमें ना पता है धंधा करना इलीगल नहीं होता, करवाना होता है, वो भी लड़कियों की मर्जी के बिना। और मैं अपने घर में अपनी मर्जी से क्या कर रही हूँ, इससे सरकार को क्या लेना देना है? हाँ अगर मैं किसी और को घर पे बुला रही हूँ, बस कुछ जान मत बांट, अपना मुंह बंद रख। हाँ सर अंदर है सब, इसको भेज दूँ क्या? बहुत बकबक कर रही है। क्या सर? मैं किसी रूपा को नहीं जानती। रूपा जिसके पास नीरज जाता था, उसी ने बताया कि तुमने उसे पैसे दिए थे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। नीरज को किसने मारा? मुझे पता चलेगा तो मैं ही उसे। थाने में बैठी हो तुम, ज्यादा हीरोइन मत बनो। तो तुम्हें नहीं मालूम कि ये सब किसने किया है? इतने आशिक हैं उस तापसी के कि किसी एक ने मेरे नीरज से बदला ले लिया होगा। मैंने नीरज को पहले ही तापसी की असलियत बताई थी, पर फिर भी सगाई के लिए रेडी हो गया। और आप भी पता कर लीजिए, तापसी की चैट में देखेंगे ना तो सिर्फ साइको ही मिलेंगे आपको। अच्छा जरा 1-2 साइको के नाम हमें भी बता दो। अनुभव, नीरज को घुमाने के साथ साथ वो अनुभव के साथ भी घूमती थी। सर उसे तो आपने जाने दिया, मैं भी चली जाऊं? हाँ जाओ जाओ, किसने रोका? पक्का चली जाऊं? हाँ जाओ जाओ। पुलिस ने बुलाया था मुझे। इस बार तो मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, लेकिन अगर फिर बुलाया ना तो सारा भांडा फोड़ दूंगी। 2 दिन पहले पवन ने अपनी जमीन का प्रॉपर्टी टैक्स भराया, 10,000 रुपये। नीरज के पास भी कैश था, राइट? हाँ, लेकिन ये पैसे उसने अपने ससुर से लिए थे। बंदा लुक्खा है। चचेरे भाई की ज़मीन थी, एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, उसके बाद वो ज़मीन उसके नाम हो गई। लेकिन लोकल पुलिस को शक है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था। लेकिन ये केस भी अब क्लोज हो चुका है। हाँ सर, नीरज के साथ झगड़ा हुआ था मेरा। मानता हूँ कि उसके फादर ने नीरज के साथ शादी फिक्स कर दी थी उसकी। पीछे हट गया था सर मैं तो, लेकिन तभी मुझे श्रेया ने आके बताया कि वो नीरज धंधे वाली के यहाँ जाता है। सर सुन के ना दिमाग भन्ना गया था मेरा। ये सब श्रेया ने तुझे बताया? हाँ। 1 से 4 मार्च के बीच में कहाँ था तू? भोपाल सर। अबे थोड़ा सोच तो ले, 10 दिन पुरानी बात है, इतनी अच्छे से याद है? आप पूछना क्या चाहते हैं, डायरेक्ट पूछिए ना। चल सीधे सीधे पूछता हूँ, नीरज को तूने मारा?
सीधे सीधे बताता हूँ सर, नहीं, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ ताकि उस नीरज की ये नेवी वाली इमेज को कंप्लीट कर सकूँ और तापसी के फादर से उसका हाथ मांग सकूँ। जब तक ऑफिसर बनता तब तक तापसी की शादी हो जाती। तो क्या हुआ, डिवोर्स करवा के शादी करता हूँ उससे, इतना तो प्यार करता हूँ। देखिए, आप अपना बेकार में टाइम वेस्ट कर रही है, कुछ नहीं मिलने वाला। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है। ऐसे मैसेजेस नीरज के पहले भी आ रहे थे और अब भी आ रहे हैं। आपके सोशल मीडिया का पासवर्ड लगेगा, ये मैसेजेस हैक करने होंगे। कोई बात नहीं, काम हो जाने के बाद पासवर्ड चेंज कर लेना। 031995। वैसे मजनुओं की लिस्ट में एक मानव को भी ऐड कर लेना। मानव? नीरज का भाई मानव? क्या बात है मानव, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? देख, अगर नीरज के बारे में बात करने के लिए बुलाया तो मुझे सच में उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। भैया में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसलिए रिश्ता तोड़ रही हो, तो क्या आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी? आई लव यू तापसी। गुड नाइट स्वीटी। खूबसूरत है ना? बहुत, भाभी बहुत खूबसूरत है। क्राइम साइट के 5 किलोमीटर एरिया को मैंने चेक कर लिया है, लेकिन अभी तक वो जगह नहीं मिली जहां नीरज को रखा गया होगा। ठीक है, मैं जांच का दायरा बढ़ाता हूं। चलो। अभिषेक, ये क्या तरीका है? मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम मुझे अब बता रहे हो कि तुम नहीं आ पाओगे। तो मुझे एक बार घर से निकलने से पहले बोल तो देती, तुम्हें बता देता कि प्लान कैंसिल है आज। कितनी बार कैंसिल करोगे तुम? अच्छा, एक काम करो, स्नैप ब्रोकर का नंबर मुझे दो, मैं मिलकर आती हूँ उससे। अच्छा ठीक है, मैं देता हूँ नंबर, लेकिन बजट की डील अकेले मत करना, हाँ, मिलके करेंगे। तुम मुझे नंबर भेजो बस। मंजू, ये विजिटिंग कार्ड मुझे किडनैपिंग साइट पे मिले थे, लेकिन मैं एविडेंस के लिए देना भूल गया। तुम एक काम करो, उसको अच्छे से देख लो और एविडेंस में भेज देना। जी सर। और उसका क्या हुआ, मानव का? सर, वो 24 घंटे निगरानी में हमारी। उस पर अच्छे से नजर रखनी है। ओके सर। थोड़ी अच्छी बनाओ यार चाय, पैसा नहीं लेते हो क्या? चल के सर। दस 10,000 कहाँ से आए तेरे पास? कौन से 10,000 सर? जो प्रॉपर्टी का टैक्स दिया था तुमने, वो भी कैश में? वो तो एक दोस्त से उधार लिया था। दोस्त से उधार लिया था? चल, नाम नंबर बता दोस्त का। साहब, नंबर तो नहीं पता है। अरे अभी क्या कर रहा है, लगा क्या? नंबर, नाम जल्दी बता। सर, कोई दोस्त से नहीं लिया था सर। मैं कोलार का बीच के पास हूँ सर। सर मुझे बचा लीजिए सर। तो सुनो, तुम 2 मिनट को मैं आ रहा हूं। चल जल्दी निकल। तूने उसकी मदद नहीं की? साहब, उस दिन लड़की थी साथ में मेरी गर्लफ्रेंड है वो। मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं भी तो फंस जाता ना। लेकिन मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है, बस वहाँ से पैसे उठाए थे। अबे जिसने मारा था उसका होलिया तो देखा होगा, कैसा दिखता था वो? हाँ साहब, वो कद काठी में तो मेरे ही जैसा था। तेरे जैसा था? चल खड़ा उधर, चल खड़ा। सर मतलब थोड़ा सा गोरा भी था वो, मुझसे गोरा था। एक ही आदमी था? हाँ साहब, मैंने तो एक ही को देखा था। सर, मैं एक एड्रेस भेजता हूँ, वहाँ पे आ जाइए, इधर कुछ मिला है। अच्छा, एड्रेस भेजो।
रवि, हाँ, ये वही जगह लग रही है जहाँ पर नीरज को 3 दिन के लिए बांध कर रखा गया होगा। कोई रैंसम का कॉल भी नहीं आया। एक काम करो, फोरेंसिक वालों को इन्फॉर्म करो जल्दी। उनको बोलो कि यहाँ पे कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? पता करता हूँ मैं। मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो से बात करने की कोशिश की। नीरज का केस शेयर किया? हाँ, मैंने केस फाइल भेज दिया है। होपफुली उन्होंने जांच शुरू कर दी होगी। सर, वो जो आपने एविडेंस दिया था ना, उसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बेचने वाले का विजिटिंग कार्ड था। मैंने उसके क्लाइंट की लिस्ट मंगाई थी, ये रही। सर, वो जो 11 नंबर पर क्लाइंट है ना, उसका नाम पढ़िए आप। ये विजिटिंग कार्ड आप शायद किडनैपिंग साइट पर छोड़ गए थे। नहीं, गिर गया होगा। और ये रहे प्लॉट के पेपर्स। इसमें किसी और का नाम है, लेकिन इसकी सेल डीड में आपका नाम लिखा हुआ है एज अ विटनेस। ये प्लॉट अभी खंडर बन चुका है, जहाँ पे नीरज को किडनैप करके रखा गया था। लेकिन ये पूरा प्लान आपका नहीं था, किसी और का था। हाँ, मैंने ही किडनैप किया था नीरज, और मैंने ही मारा है उसको। क्यों? तापसी अभी मार्केट में, और मेरे आदमी उसके पीछे। अब चुपचाप से पेट्रोल पंप पे जा और पेट्रोल खरीद। और कोई होशियारी करी ना तो तेरी महबूबा के ऊपर गाड़ी चढ़वा दूंगा। झूठ बोल रहे हो तुम। ये रूपा के कॉल रिकॉर्ड्स, इस रूपा के 5 नंबर्स थे, और ये रूपा का रेगुलर क्लाइंट। ये उसका आईपी एड्रेस है। इस आईपी एड्रेस से स्टॉकिंग मैसेजेस ऑनलाइन गए थे कई बार तापसी को। तारीख देख, इस तारीख से मैसेजेस आना शुरू हुए थे, और इसके ठीक 1 महीने बाद तूने तापसी को डेट करना शुरू कर दिया था। किसके कहने पे? कहाँ तुम लोग? अरे नीरज भाग गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोलार गांव के जंगल में पहुंचो। ढूंढते ढूंढते रात हो गई है, कहाँ छिपा बैठा है? भाई बोला, पकड़ पकड़ पकड़। आज से चल रही है, पर बेहोश है अभी। तो जला डालते इसे। वैसे भी कोई काम का तो है नहीं है, मार डालते इसको। जो प्लान था वही रहेगा, बस इतना चेंज है कि अब ये मरेगा। मैंने पहली बार तापसी को सोशल नेटवर्किंग साइट पर देखा था। देखते ही प्यार हो गया था उससे। पर भला कोई लड़की मुझ जैसे लड़के से प्यार क्यों करेगी? तो मैंने अनुभव को सिखाया कैसे उसका दिल जीतना है। अनुभव के जरिए तो मैं तापसी के प्यार के साथ जी रहा था, इसी के साथ शेयर कर सकता था। लेकिन वो नीरज, वो मेरी तापसी को छूता था, पीछे पड़ा था उसको। शायद शादी भी हो गई होती उनकी, घर वाले मान गए थे। इसीलिए रूपा को पैसे देकर उसकी सारी खबर निकाली और हटा दिया उसको हमारे रास्ते से। मंजू, चार्जशीट फाइल करो। स्टेटमेंट मिल गया मुझे। ये पवन और प्रमोद को उठाओ, झूठ बोला था इन्होंने पुलिस से। ओके साहब। ए रवि, तो मोबाइल में बार बार क्या देखता रहता है? वो प्रमोशन के लिस्ट अपलोड होने वाली थी ना, अभी तक हुई नहीं। अरे हो जाएगी यार, पहले ऋषभ का अरेंजमेंट कर। फिजिकली चैलेंज है, यहाँ नहीं रह सकता। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।